नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध के 38वें दिन यूक्रेन में तबाही का मंजर हर शहर में दिखाई दे रहा है। राजधानी कीव से लेकर खार्किव तक और मारिउपोल से लेकर खेरसोन तक यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें सड़कों पर तबाह टैंक दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ध्वस्त टैंक सड़कों पर यहाँ वहां खड़े हैं, तो कहीं कहीं मिसाइलों और गोलों के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बंदूक और गोलियां हाथ में लिए हुए भी वीडियो में दिख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तबाही का मंजर दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई शहरों में इस वक्त रूस की सेना हमले तेज कर चुकी है और इसके साथ ही साथ कई इलाकों में कब्जे के साथ रूस की सेना आगे बढ़ती हुई राजधानी कीव, जहां पर पिछले कई दिनों से घेराबंदी के साथ हमले लगातार तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारा सामान किस तरीके से इधर उधर बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझे कि लोगों की जान पूरी तरीके से आफत में आ चुकी है। तो रूस और युद्ध का आज 38वां दिन है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है, तो वहीं यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के टैंकों को तबाह कर दिया है और रूसी सैन्य वाहन पर बम से हमला करके बर्बाद कर दिया है। रूस के बेलगरद में यूक्रेन के हमले में रूस का तेल डिपो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूसी तेल डिपो में भीषण आग लग गई है। वहीं रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में जबरदस्त बमबारी की है और कीव और उसके आसपास की बर्बादी मंजर जो है साफ दिखाई दे रहा है। कीव के पास तो यूक्रेनी सेना ने रूस के सैन्य वाहन को भी तबाह कर दिया है। ये 5 तस्वीर आप देखिए, रूसी टैंक तबाह किए गए हैं और पहली बार यूक्रेन की सेना ने रूस में घुसकर वहां पर तेल डिपो को आग के हवाले कर दिया है। तेल डिपो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और ऐसे में कड़ी टक्कर यूक्रेन की तरफ से रूस को मिलती हुई। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के 37वें दिन बीत चुके हैं और यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। इस युद्ध में एक तरफ यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है, तो दूसरी तरफ आप देखिए यूक्रेन भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। लेकिन अब रूस ने युद्ध में अपनी रणनीति को बदल दिया है और माना यह जा रहा है कि उसकी इस नई रणनीति से यूक्रेन की तबाही निश्चित है, क्योंकि अब रूस की सेना के साथ दुनिया के सबसे खूंखार माने जाने वाले चेचन लड़ाके भी जुड़ चुके हैं। यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर रहे रमजान कादिरव के चेचन लड़ाकों में जमकर तबाही मचा दी है। अब तक मारिउपोल शहर के बाहरी इलाकों में लड़ रहे ये चेचन लड़ाके अब शहर के बीच बड़े हमलों में जुटे हुए हैं। मारिउपोल शहर में चेचन लड़ाकों का कहर, हमलों से खंडहर में तब्दील हुआ शहर। शहर के बीच रॉकेट लॉन्चर से हमले। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन इस तबाही के बीच रूस के सैनिकों को चेचन लड़ाकों का साथ मिलने से यूक्रेन की मुश्किल और बढ़ गई है। अब तक तो ये चेचन लड़ाके शहर के बाहर रहकर हमलों में जुटे हुए थे, लेकिन अब ये मारिउपोल शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं और रूस की सेना के साथ मिलकर इन लड़ाकों ने भीषण तबाही मचा दी है। शहर के बीचों बीच रॉकेट से हमले, हमलों से बर्बाद हुआ मारिउपोल शहर। मारिउपोल शहर की सड़कों पर बेखौफ होकर घूमते ये चेचन लड़ाके बीच सड़क पर रॉकेट लॉन्चर रखकर हमले की तैयारी करते हुए दिखे। इन लड़ाकों को देखकर लगा ही नहीं कि वहां युद्ध चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ना तो इन लड़ाकों पर कोई हमला हुआ, ना ही उनकी इस हरकत का किसी ने विरोध किया। इसी वजह से इन चेचन लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर उठाकर वहां हमलों को अंजाम तक पहुंचा दिया। हालांकि मारिउपोल शहर की तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन ने भी एक वीडियो जारी किया है और चेचन लड़ाकों के इन हमलों को
नकली बता दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि यह वीडियो ऐसे वक्त पर बनाया गया है जब उनके सामने कोई दुश्मन था ही नहीं और सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाकर जारी किया गया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में कुछ चेचेन लड़ाके एक सड़क पर जोरदार फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि दिखावे के लिए की गई चेचेन लड़ाकों की इस फायरिंग में ना तो किसी की जान गई और ना ही कोई घायल हुआ। हालांकि इसी शहर से सामने आए एक और वीडियो में वहां हमलों के बाद की तस्वीरें दिखाई दी, जिसमें साफ दिखा कि चेचेन लड़ाकों की हमलों से शहर में जबरदस्त बर्बादी हुई है। इन हमलों की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई इमारतों में आग भी लग गई। बताया गया कि इन हमलों में कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए। और उसी सत्ता की बदौलत चेचन्या के शासक रमजान कादिरोव ने अपनी दौलत का साम्राज्य खड़ा किया है, जिसके जरिए वो किसी राजा की तरह जीते हैं। रमजान कादिरोव की चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी में 3 महल है। पहला है वो महल जिससे वो अपनी सरकार चलाते हैं, दूसरा महल उनकी पहली पत्नी के लिए है और तीसरा महल उस महिला के लिए है जिससे उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन कहते हैं कि वो उनकी पत्नी से भी कम नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुबई में रमजान कादिरोव का एक सीक्रेट मेंशन भी है, जहां वो हर महीने जाते ही जाते हैं। अब जब दुश्मन महलों में रहता हो और उसकी सवारी भी आलीशान ही होगी। कहते हैं कि रमजान कादिरोव की सवारी कोई आम हवाई जहाज नहीं बल्कि एयरबस A319 जेट एयरलाइनर है, जिसकी कीमत में इतने जीरो लगे हैं कि आम आदमी बस गिनता ही रह जाए। कादिरोव के A319 जेट एयरलाइन की कीमत करीब 6 करोड़ 10 लाख पाउंड यानी कि भारतीय रुपयों में 607 करोड़ रुपए है। कहते हैं कि उनके लग्जरी जेट में किसी 5 स्टार होटल की तरह बेडरूम भी है। रमजान कादिरोव की तनख्वाह भी 34 लाख पाउंड यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 34 करोड़ रुपए है और इसी लिहाज से माना जाता है कि वो रूस के किसी भी इलाके के गवर्नर में सबसे ज्यादा अमीर है। और अब ऐसे में अब पूरा का पूरा भरोसा कादिरोव पर भी जताया जा रहा है, लेकिन रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि सड़क पर टैंकों और गाड़ियों का मलबा बिखरा हुआ है। यूक्रेन पर छाया बर्बादी का साया, शहर शहर बर्बादी का कहर। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हर तरफ जले हुए टैंक और कबाड़ में तब्दील हुई गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं। सड़कों पर हर तरफ टैंकों का मलबा बिखरा पड़ा दिखा। कुछ जगहों पर सैनिकों के इस्तेमाल किए गए मास्क और कुछ बंदूकें भी पड़ी दिखीं, जबकि एक जगह पर रूस के सैनिकों की वर्दी भी सड़क पर पड़ी हुई नजर आई। सड़क किनारे पड़े टैंकों के मलबे को देखकर अंदाजा लगाना आसान था कि वहां इस युद्ध के दौरान किस कदर तबाही मची। रिहायशी इलाकों में पसरा सन्नाटा, हवाई हमलों में बर्बाद हुए शहर। यूक्रेन के एक रिहायशी इलाके की भी कुछ तस्वीरें सामने आई। कुछ दिनों पहले तक लोगों से आबाद रहने वाला यह इलाका आज बिल्कुल सुनसान नजर आया। रॉकेट हमलों में कई मकान बुरी तरह तबाह हो गए, जबकि कुछ जगहों पर वहां हुई फायरिंग के निशान भी दिखे। इन हमलों में कुछ इमारतें तो बिल्कुल तबाह हो गईं, जबकि कुछ लोग बर्बादी के बीच फंसे जानवरों को बचाने की कोशिश करते दिखे। पूरे इलाके में बिजली के तार और बाकी सामान बिखरा हुआ दिखा। ऐसा लगा मानो वहां से कोई भयंकर तूफान गुजरा हो। शहर की दूसरी सड़कों से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आईं। वहां सड़कों पर रॉकेट लॉन्चर और तबाह हुए टैंक पड़े दिखाई दिए।